नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं LIC के न्यू जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में। न्यू जीवन आनंद पॉलिसी टेबल नंबर 915, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। ये स्लोगन दोस्तों, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी से मतलब है कि आप जो इस पॉलिसी में जितने समय के लिए बीमा लेते हो उस समय पे मैच्योरिटी अमाउंट आपको दे दिया जाता है। साथ ही जितने का सम एश्योर्ड होता है वो सम एश्योर्ड आपकी ज़िंदगी में यानी कि 100 वर्ष तक चलता रहता है। इसके लिए आपको कोई प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होती है मैच्योरिटी के बाद। अगर आप मैच्योरिटी पे ही सम एश्योर्ड का पैसा भी लेना चाहते हो तो उस समय जितने का सम एश्योर्ड होगा उसका 50% आपको दे दिया जाता है। यानी कि अगर आपने 5 लाख का बीमा लिया है तो 2.5 लाख रुपया आपको मैच्योरिटी के टाइम पे ही दे दिया जाएगा और आगे कोई बीमा नहीं रहेगी। दोस्तों, आगे हम समझते हैं कि कितने समय के लिए इस प्लान को लिया जा सकता है, कितने उम्र के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं, कितने का सम एश्योर्ड होगा। ये सारी जानकारी हम आगे समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर जानकारी पसंद आई तो आप लाइक करके और कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको जानकारी कैसी लगी। साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोग जागरूक हों और इससे फ़ायदा उठा पाएँ। दोस्तों आइए समझते हैं इस प्लान को। न्यू जीवनानंद पॉलिसी टेबल नंबर 915। न्यू जीवनानंद पॉलिसी टेबल नंबर 915। दोस्तों, इसके प्रीमियम मोड की बात कर लें कि आप किस मोड में पेमेंट कर सकते हैं। इसके 4 मोड हैं: ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। मंथली ECS जो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट कटता है। अब आगे हम बात करते हैं इसके टर्म्स की। टर्म्स 15 वर्ष से 35 वर्ष के लिए, यानी कि आप कम से कम 15 वर्ष के लिए इस प्लान को ले सकते हो और अधिक से अधिक 35 वर्ष के लिए। अब आगे हम बात कर लेंगे एंट्री एज, किस उम्र के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। तो कम से कम जो व्यक्ति हैं वो 18 वर्ष के होने चाहिए और अधिक से अधिक 50 वर्ष। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो यानी कि जितने पे आपको मैच्योरिटी मिलेगी वो 75 ईयर्स है, 75 वर्ष है। अब हम आगे सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं। सम एश्योर्ड की बात कर लें तो कम से कम सम एश्योर्ड यानी कि कम से कम आप 1 लाख का बीमा करा सकते हो और अधिक से अधिक कोई लिमिट नहीं है, आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। हम बात कर लें दोस्तों, इस प्लान में एक्सीडेंटल बेनिफिट ये है कि आपने जितने का सम एश्योर्ड लिया है उसका अगर एक्सीडेंट में कुछ आपके साथ घटना घटित होती है तो डबल, या आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको डबल, आपके परिवार के इसका डबल दिया जाता है। यानी कि अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड लिए हो तो एक्सीडेंटल में ये 10 लाख का हो जाता है। साथ ही एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आपने ये प्लान लिया है तो इसमें LIC एक और गारंटी देती है कि जैसे आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी मृत्यु नहीं होती है, तो इस कंडीशन में आपका जो प्रीमियम है वो माफ़ किया जाता है। और साथ ही जो सम एश्योर्ड है तो सम एश्योर्ड का 10% आपको हर वर्ष दिया जाएगा। साथ ही मैच्योरिटी के समय पे जब आपका ये समय पूरा होगा तो मैच्योरिटी के समय पे जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला था वो पूरा ही मिलेगा। दोस्तों, आपको ये बता दूं कि आप ये प्लान कम से कम 2 साल कंटिन्यू करो, उसके बाद अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप सरेंडर कर सकते हो। जबकि ये पहले 2019 में 3 साल के लिए था कि आपको 3 साल कंटिन्यू करना होता था
उसके बाद ही आप सरेंडर कर सकते थे। यानी कि सरेंडर वैल्यू जो है 2 साल, कम से कम आपको 2 साल कंप्लीट करना होगा, तो आपके पैसे, अगर आपने नहीं चलाना है तो आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। अब इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट भी है। इनकम टैक्स बेनिफिट की अगर बात कर लें तो आपके द्वारा दिए गए प्रीमियम पे सेक्शन 80C के तहत कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। और जब आपकी मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलती है तो सेक्शन 10D के अंतर्गत आपका जो अमाउंट मिलने वाला है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। तो आइए इस प्लान को हम समझते हैं। 20 वर्ष एज है, 25 वर्ष के लिए सम एश्योर्ड, 25 वर्ष के लिए बीमा लेते हैं, 5 लाख का सम एश्योर्ड है। जो LIC उनको 125% देते हैं, यानी कि 5 लाख का अगर सम एश्योर्ड आप लेते हो तो 6,25,000 का डेथ इंश्योरेंस दिया जाता है, और एक्सीडेंटल में ये आपका टोटल 12.5 लाख मिलता है। फर्स्ट ईयर के प्रीमियम की बात कर लें तो टैक्स जो सरकार के पास चली जाती है वो 4.5 है, तो फर्स्ट ईयर 22,760 रुपये का बनता है ईयरली, हाफ ईयरली 11,500, क्वार्टरली 5,810 और मंथली 1,936, यानी, और अगर प्रतिदिन की बात कर लें तो 62 रुपया प्रतिदिन आपका लगता है। वहीं सेकेंड अगर दूसरे साल की बात कर लें तो उसमें टैक्स 50% कम हो जाता है, यानी कि 2.25% हो जाता है, जिसमें आपका प्रीमियम कम हो जाता है। 22,270 ईयरली होता है, हाफली 11,253, क्वार्टरली 5,685, मंथली प्रीमियम नहीं भरना 1,895, और प्रतिदिन का हिसाब 61 रुपये का हो जाता है। एप्रोमैक्स मतलब क्या आपने पूरे 25 साल में जो रमेश ने जमा करा है वो पैसा है 5,57,240, और जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है वो है सम एश्योर्ड 5 लाख, बोनस 6,12,500, फाइनल एडिशनल बोनस 2,25,000, टोटल रिटर्न जो मिलेगा 13,37,500, प्लस 5 लाख का जो आपका सम एश्योर्ड है, उस जो इंश्योरेंस है वो आपका रह जाएगा, वो आपके मृत्यु के उपरांत आपके परिवार को मिलेगा। अगर आपने ये सम एश्योर्ड, ये इंश्योरेंस नहीं रखना है तो आप मैच्योरिटी के टाइम पे ही इसका 50% यानी 2.5 लाख और ले सकते हो। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर कोई जानकारी और चाहिए तो आप कृपया कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।